गुड मॉर्निंग गाइज। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। बाहर बहुत ठंडी हवा है। ऑब्वियसली बारिश का मौसम हो रहा है और सब लोग तैयार हो गए हैं। 5:30 बजे उठ के 6:30 तक सब रेडी हो गए हैं। विवेक नहाने गए हुए हैं, बस दैट्स इट। और मैंने पहनी हुई है ये ब्लैक शर्ट और जीन्स साथ में, और नीचे आई थिंक यही चप्पल पहन के चली जाऊंगी मैं, क्योंकि बारिश में कंफर्टेबल तो ये चप्पल ही रहती हैं, क्योंकि बारिश कहीं ना कहीं ज़रूर नड़ेगी हमें। रात पकौड़ियाँ खा के इसके बाद हमने किया था पैकिंग। करीब 1-1:15 बजे हम लोग सोए होंगे सारा काम करके। 5:30 का अलार्म बोला और उठ गई। मैं रात भर सोई नहीं हूँ एक्चुअली। कल हमारे वो सीरीज़ कंप्लीट हुए थे अधूरा, और इट इज़ अ हॉरर सीरीज़। आई रियली डोंट नो, मेरे को रात भर ठीक से नींद नहीं आई। मैंने कोशिश की मैं सो जाऊँ आराम से, लेकिन मैं नहीं सो पाई रात भर। मैंने बादशाह आ गई है, प्रिशा रेडी हो चुकी है। ये ट्रैक और टी शर्ट में जा रही है, अच्छा लग रहा है। बच्चा पाँव में क्या पहनने वाला है बेटा? चप्पल। मैं चप्पल ही लेके जा रही हूँ, वहाँ पे बहुत बारिश होगी। यस तो आप समझ ही गए होंगे। आप अब तो समझ ही गए होंगे। अब क्या छुपाना, अब तो आपको इसी व्लॉग में पता चलने वाला है। तो हम लोग सापुतारा जा रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोग नहीं जा पाए थे, 2022 में जाना था लेकिन कैंसिल हो गया था ज़्यादा बारिश की वजह से। तो सब लोग ने कमेंट भी किया था कि दीदी चाहे एक ही दिन के लिए जाओ, लेकिन जाओ, हमें अच्छे लगता है आपके सापुतारा। हमें एंजॉय करना है मानसून व्लॉग। हाँ, तो आप लोगों की खातिर हम लोगों ने ये एक दिन का प्लान बनाया है। और ये प्लान क्यों बना, क्योंकि अभी के स्कूल में जो क्या हुआ था प्रिशा, बोर्ड एग्जामिनेशन आज और कल री एग्जामिनेशन है बोर्ड्स की, तो 2 दिन की छुट्टी है अभी, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। चलिए चाय बनाइए, इसने चाय नाश्ता करते हैं। और कल परसों से मेरे कॉलेज शुरू हो रहे हैं। OMG मैं व्लॉग करूंगी शायद से। तो देखते हैं। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तो व्लॉगिंग बनती है, बिकॉज योर न्यू लाइफ इज गोइंग टू बी स्टार्ट। तो ऑब्वियसली हॉलीडे तो हॉलीडे होता है, चाहे वो एक रात का क्यों ना हो। ये हमारा एक ही रात का हॉलीडे है। हम आज जा रहे हैं, कल वापस आ जाएंगे। बिकॉज ऑफ अभी का स्कूल है, तो फिर आज तो छुट्टी है इसलिए चल जाएगा, कल भी छुट्टी है, फिर मुझे छुट्टी करवानी नहीं है। और ये बैग अच्छा लगता है, अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो, मेरे अमेज़न के हॉल में मैंने शेयर करा था। और ये स्लीपर भी एडिडास की मैंने अमेज़न से ही ली थी। अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो मेरे हॉल चेक कर लीजिएगा आप। यहाँ पर हम लोगों ने कार निकाल लिया था, मतलब विवेक कार निकाले थे, और इतने में आ गया हमारा बेबी। ये बहुत सारे ऐसे बेबीज़ हैं, तो इसको हम खाना खिला देते हैं, फिर निकलते हैं। रोटी खिला दी। ऊपर हमारे यहाँ पे बची रोटी थी, वो प्रिशा ले आई थी। डॉग को और गाय दोनों को खिला दी है। और सामने गाय माता है। घर से निकलने से पहले गाय माता को देखना शुभ होता है ना। मैंने आज घड़ी भी नहीं पहनी, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, कहाँ पे रखी हुई है मेरी रिस्ट वॉचेस? दोनों बंद है, मेरे दोनों घड़ी बंद है। मेरे पास एक भी घड़ी नहीं थी, मैं कुछ भी पहन के नहीं आई, देखो। और हमारे ड्राइवर भैया जो हैं वो गाड़ी साफ कर रहे हैं। ड्राइवर भैया ने यही शर्ट पहन ली। ये तो तुमने मना करा था ना प्रेशर, भैया को ये शर्ट पहनने मना किया था, पता है ना ड्राइवर भैया? आपको ये शर्ट पहनने के लिए मना किया था ना बेटी ने। बहुत कंफर्टेबल लगता है इसीलिए। ये हमारे ड्राइवर भैया हैं। यस, टी शर्ट निकाली भी थी इनको। पता नहीं इसका कलर ये हो गया है, तो ये वही पहन के आ गए हैं, जबकि प्रशा ने इनको वार्निंग दी थी कि आप टी शर्ट पहन के चलोगे। रुको, अभी आना बाकी है, अभी के बिना नहीं निकल सकते। ये यही टी शर्ट पहन के आ गए। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम नए नए पहनते हैं इनको पुराना, तो ऐसा नहीं है। इनको ये आदत पड़ी हुई है। इनको कितना भी कह लो, ये पहनेंगे वही जो इनको कंफर्टेबल लगता है। कितना भी बोल लो, लेकिन करते वही हैं जो मन में होता है। लेकिन मुझे लगा कि मेरी बीवी कंफर्टेबल है, इसलिए उसके साथ शादी कर ली। वेरी गुड। देखो इनकी बातें। चलो अभी आ गया, लेट्स मूव नाउ। It's time to move. जय श्री गणेशाय नमः। कष्टभंजन हनुमान देव की। सबसे पहले आरती लगा लो अब। चलो, जर्नी बिगिंस। मॉनसून का ये हमारा प्यारा वाला ट्रिप, जो सब लोग मोस्ट ज्यादा वेट करते हैं, मोस्ट अवेटेड ट्रिप ऑफ मॉनसून। यस, सबको सापुतारा के व्लॉग्स का वेट होता है विवेक। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, मौसम सुहावना होता चला जा रहा था। आज हमारे सिटी में तो इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ बढ़ते हो तो ऑब्वियसली बारिश बढ़ती चली जाती है। तो काले काले बादल, बारिश, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा था। और वेदर तो इतना प्यारा हो रहा था ना
कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी ये सब शूट करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सब देखना अच्छा लगता होगा। ऑब्वियसली मेरे घूमने जाने से कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, मेरे सापुतारा के व्लॉग कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो जहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं घूमने जाने से, वहीं कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं घूमने जाती हूँ। कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आप क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, आप क्यों इतना घूमते हो। ये कमेंट्स मुझे रिसेंटली आए हैं। तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ज़िंदगी हमें कितनी बार मिलने वाली है। क्या आपको पता है कि ज़िंदगी हमें कितनी बार मिलने वाली है? मुझे तो नहीं पता। तो इसीलिए ज़िंदगी को खुल के जीना चाहते हैं हम लोग। और जब हमारे बच्चों के हॉलीडेज़ होते हैं उस टाइम पे हम क्यों ना एंजॉय करें। और सापुतारा हमारे सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए बहुत खर्चा भी नहीं लगता। और इस बार मैं आपको बता दूं कि जैसे हर बार मैं सापुतारा जाती हूँ, तो लास्ट टाइम 2 बार मैं सन होटल में रुकी थी। सन होटल जो करके होटल है ना सापुतारा में, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रॉपर्टी है। लेकिन इस बार हम लोग एक बजट फ्रेंडली होटल में रुकने वाले हैं। इसलिए नहीं क्योंकि अब भी लोग जज करेंगे कि आपका काम ठीक नहीं चल रहा इसलिए आप बजट होटल में रुक रहे हो। ऐसा नहीं है, एक एक्सपीरियंस के लिए। बच्चों को हमेशा हाई फाई होटल की आदत ही तो नहीं होनी चाहिए। जब हम गोवा जाते हैं तो आपने देखा है काफ़ी हाई फाई होता है हमारा वो प्लेस, लेकिन कभी बजट में भी रहना चाहिए। तो ये बजट होटल है बहुत अच्छा। अगर आप लोग भी कभी वहाँ जाना चाहो तो जा सकते हो। देखो मौसम कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है। और यहाँ पर शुरू हो गई थी बहुत तेज़ बारिश, क्योंकि हम लोग सापुतारा से अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही हैं। तो 2 हाथ जोड़ के मैं ऐसे लोगों से विनती कर रही हूँ कि अगर आप पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते तो नेगेटिविटी भी ना फैलाएं मेरे ट्रैवल व्लॉग्स पे, क्योंकि मैं इस ट्रैवलिंग को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और ये जो पल होते हैं ना, जो फैमिली के साथ हम इस तरह से जी लेते हैं, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, यही तो हमारा असली ख़जाना है। और ज़िंदगी में रखा क्या है, हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात पैसा कमाने में मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनली हमें चाहिए क्या होता है, कभी सोच के देखना। जो लोग ऐसे लिखते हैं ना, उनको ही कह रही हूँ, आप खुद आंख बंद करके सोचो कि आखिर आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको कभी ना कभी अपनी फैमिली के साथ सुकून के कुछ पल ही चाहिए होते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए होता है। चलिए बातें करते करते पहुंच गए, फाइनली हम सापुतारा में एंट्री किए हैं। सोचा तो था कि इस बार सापुतारा ना जाके किसी और जगह को एक्सप्लोर करें। मानसून में जैसे माथेरान है, महाराष्ट्र में लगता है, लेकिन वो सब बहुत दूर हो जाता है, बजट भी बढ़ जाता। और इस बार ना हमारे ट्रिप्स काफ़ी सारे हैं पूरे साल में, इसी वजह से ये भी एक रीज़न है बजट होटल लेने का, क्योंकि इस साल हमारे बहुत ट्रिप्स हैं। मतलब आप सोचेंगे कहाँ घूमने जाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। इस साल एक्चुअली हमारे रिलीजियस ट्रिप बहुत सारे हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। कुछ मन्नत थी विवेक की जो उनको इसी साल पूरी करनी है, तो जिस वजह से हमारा जो ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है इस साल। तो आगे आपको बहुत अमेजिंग व्लॉग्स मिलने वाले हैं। फाइनली तो ये वाले व्लॉग्स आ गए जिनका आपको इंतज़ार था, कुछ लोगों को बहुत इंतज़ार होता है। ये है होटल कंसार, एक बहुत अच्छी बजट प्रॉपर्टी है ये। अगर आप लोग भी कभी आते हो ना, कोई भी मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो सापुतारा में कंसार होटल इज़ द बेस्ट चॉइस, जो आपके बजट में आपको अच्छी सर्विसेज वाला होटल है ये। और इसका एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो पहले तो सामान वगैरह निकालेंगे ना, लेकिन जब रिसेप्शन पे गए तो पता चला कि अभी रूम तैयार नहीं है, क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए हैं चेक इन के टाइम से। ये इनका रिसेप्शन एरिया है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये कंसार वही कंसार है जिनके कई सारे, ये ना चेन ऑफ होटल है, मतलब होटल नहीं है, इनकी थाली बहुत फेमस है। सूरत में इनका बड़ा सा आउटलेट भी है, हमारे नवसारी में भी था, बंद हो गया क्योंकि नवसारी छोटी सिटी है। तो इनकी थाली जो है वो बहुत फेमस होती है, राजस्थानी थाली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो इनका यहाँ पे होटल है। और इसमें मैं कब रुकी थी पता है? इसमें मैं रुकी थी 2019 में। अगर आप व्लॉग ढूंढेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, व्लॉग्स बनाए थे मैंने जब हमारे फ्रेंड्स के साथ आए थे। वो जो हमारे अहमदाबाद वाले फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ आए थे, तब यहाँ रुके थे। तो सारी आज यादें ताज़ा हो गई यहाँ पे आके। और बाहर का माहौल देखो आप, क्या फोग है, क्या क्लाउड्स उतरे हुए हैं नीचे। तो ये होटल काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी आना चाहो ना, आपको बहुत मिनिमम रेट्स में, मतलब हम कितने लोग, हम 4 लोग यहाँ रुकने वाले हैं, तो भी हमारा सिर्फ 3200 या 3300 में रूम बुक हुआ है। आप सोचो 3300 फॉर 1 नाइट, कहाँ बुरा है। वो भी ब्रेकफास्ट के साथ, वो लोग ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अच्छा है ना। बाहर का माहौल आउटस्टैंडिंग था, मज़ा आ गया। लास्ट ईयर हम लोग सापुतारा नहीं आए थे, तो हमको भी बहुत इंतज़ार था इस ट्रिप का कि भाई एक दिन भी हम थोड़ा फ्रेश होके आएँ। ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा लगता है रूटीन लाइफ से जब हम डिफरेंट जीते हैं। अब लगी थी ज़ोरों की भूख, हमने सोचा जब तक रूम तैयार हो रहा है चलो कुछ खा के आते हैं। हम आ गए हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट पे, लक्ष्मी रेस्टोरेंट, जहाँ हम हर बार आते हैं। और इनके यहाँ बहुत टेस्टी सब मिलता है, मतलब क्या बोलूँ, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं ना। आलू पराठा, मेथी पराठा। नमस्ते।
तो यहाँ पे हमारा नाश्ता आना शुरू हो गया था। ये हमारा लंच समझ लो या कुछ भी समझ लो। अभी टाइम हो रहा होगा लगभग 11:30 बजे का, 11:30 पौने 12। हमें 12:30 पौने 1 रूम मिलने वाला है। तो अब इसके बाद क्या ही लंच करेंगे, तो वणेला गाठिया था वो जो स्टार्टिंग में आपने देखा ना, और इसके बाद हमने पोहा मंगवाया। यहाँ का आलू पोहा फेमस है। बाहर का माहौल देखो आप, कैसे बादल नीचे उतरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है सापुतारा मानसून में। तो हमने मंगाई है गरम गरम अदरक मसाले वाली चाय। इसमें उन्होंने पुदीना, अदरक, मसाला सब डाला हुआ है। गर्मा गर्म चाय के साथ इनके आलू पोहे, वाह भाई वाह, बहुत टेस्टी। कभी आप आओ सापुतारा तो लक्ष्मी रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करना। इसके ऊपर प्याज डाल के वी आर गोइंग टू एंजॉय। और इसके बाद में हमने मंगवाए थे मेथी पराठे। इनका मेथी पराठा बिल्कुल दिल्ली स्टाइल का मेथी पराठा बनाते हैं ये लोग, क्या ही बोलूँ। ये आ गया मेथी पराठा। और इसके बाद हमने आलू पराठे भी मंगवाए थे जो कि काफ़ी फेमस है, पर इनके आलू पराठे थोड़े ऑयली होते हैं, मैं रेकमेंड आपको नहीं करूँगी। तो ये सब कुछ खा के पी के हम लोग निकल गए थे फिर से होटल की तरफ। और बस बहुत ही कम डिस्टेंस पे है। सापुतारा में बहुत ज़्यादा होटल्स तो मतलब हैं, बहुत हैं, लेकिन ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है और गुजरात का सिर्फ एक इकलौता हिल स्टेशन है। मॉनसून में ये भरा हुआ रहता है। मतलब रात के टाइम, शाम के टाइम आप सापुतारा देखो तो माय गॉड इतना रश होता है यहाँ पे। तो हम आ चुके हैं, बस 5-10 मिनट उन्होंने बोला आप बैठिए, मैं आपको रूम दे देता हूँ। मुझे सब कुछ याद आ गया। यहाँ हम रूपल और भाविक भाई के साथ आए थे, हमारा पूरा ग्रुप आया था। वो व्लॉग्स ढूंढ सकते हो आप चाहो तो, 2019 के सापुतारा व्लॉग्स। और हमने बहुत एंजॉय करा था यहाँ पे। हम 2 नाइट्स रुके थे, क्या हमने मज़ा किया था। तो उन लोगों को हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त। और ये जो स्टैचू है इसके साथ विवेक ने फ़ोटो खींचा था, इसके हाथ में हाथ रख के, क्या बोलूँ आपको बहुत ही प्यारा फ़ोटो है। कम्युनिटी पे लगा दूँगी ढूंढ ढांड के। और इतने में फिर हमारा रूम हो गया था, तो भैया जी लगेज लेने के लिए आ गए थे। देखिए जिस तरह से मैं बात करती हूँ ना, मतलब जैसे कि अब बात कर रही हूँ या फिर व्लॉग में बात करती हूँ, तो कुछ नहीं, काफ़ी लेडीज़ का ये कहना है मेरे सब्सक्राइबर्स का कि आप जो है ओवर एक्टिंग करती हो। देखो मैं आज आपको एक चीज़ बोल देती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं ओवर एक्टिंग कुछ भी नहीं करती हूँ, ये मेरा भगवान जानता है। और मुझे किसी को प्रूव नहीं करना, ना किसी का सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। बट आप लोग से प्यार करती हूँ इसीलिए बता रही हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, मैं बट कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ। मेरा स्टाइल ही ऐसा है बात करने का, तो मैं क्या करूँ, आई कांट हेल्प इट। ओके, तो हम लोग आ गए थे हमारे रूम में। यहाँ से स्टेयर्स हैं, लेकिन हम लिफ्ट से आए थे। इस होटल में अंदर के अंदर लिफ्ट लगी हुई है और काफ़ी अच्छे रूम्स हैं। और देखो मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ आपको, एक बेड वाला रूम भी है, मतलब सिंगल डबल बेड, मतलब डबल बेड ही सिर्फ, और 3 बेड भी है। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो हमें वाला रूम मिला था, इस साइड का ये वाला सेम रूम था। और सामने के रूम में रूपल और भाविक भाई थे, जो हमें मिला है इस बार। तो ये 3 बेड रूम है और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस वो लोग देने वाले हैं। तो बजट होटल में अगर आप भी आना चाहो ना, ये होटल सच में बहुत अच्छा है। क्योंकि हाइजीन बोलूँ या डेकोर बोलूँ, डेकोर भी डिसेंट सा, अच्छा सा है, और सफाई बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ का खाना भी बहुत सुपर्ब है, तो काफ़ी अच्छा है। और देखो सफाई आप देख लो, पूरा चमक रहा है जो फ्लोर है। तो चलो चप्पल निकाल देते हैं, मैं आपको पूरा रूम फटाफट से दिखा देती हूँ। तो जैसे एंटर करते हैं, ये एक बेड है प्रिशा जी का, फिर एक डबल बेड है और एक नीचे बेड लगा लेंगे, हो जाएगा। इस साइड पे टॉवल्स रखी हुई हैं, देखो वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। और ये टीवी का यूनिट है यहाँ पे, जैसे एंटर करते हैं यहाँ से, यहाँ टीवी का यूनिट है। 2 बॉटल पानी इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। वॉशरूम वगैरह, बाथरूम भी बहुत अच्छा, नीट क्लीन है और अच्छा है। और ये जो पीछे वॉल पे ये हो रखा है ना, ये भी काफ़ी अच्छा सा हो रखा है। ये टेक्स्चर है, पत्थर जैसा लगता है, जैसे पत्थर लगा रखे हो। अभी लोग भी रूम में आ गए हैं और अब हम बैठेंगे, बातें करेंगे। एक और राज की बात है जो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो ये टॉवल्स एकदम साफ़ सुथरी, अभी आराम के मूड में आ गया है क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे, थकान बहुत लग गई हुई है। तो जो भी घूमना फिरना होगा वो दोपहर बाद होगा, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी, ये लंबा हो जाएगा व्लॉग। और इधर अलमारी है, कांच है तैयार होने के लिए। और हाँ, विंडो का व्यू कैसे ना दिखाऊं, क्योंकि बाहर का मौसम आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। सारे बादल नीचे उतरे हुए हैं और बारिश है हल्की फुल्की सी। अच्छा है कि इस बार हम आए तो बहुत ही तेज़ बारिश नहीं मिली मुझे, नहीं तो कई बार इतनी तेज़ मिलती है कि व्लॉग भी नहीं बना पाते, बाहर निकल भी नहीं पाते, गाड़ी में ही घूमना पड़ता है बस, कार में। देखो बाहर का माहौल देखो आप, कितना प्यारा माहौल है, वाह क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एटमॉस्फेयर है। ऐसे एटमॉस्फेयर में आप बताओ आप कहाँ जाओगे। आप भी अपने आसपास किसी मॉनसून में किसी हिल स्टेशन पे जाके आओ। देखो क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स नीचे उतरे हुए हैं। सापुतारा में ना मॉनसून में क्लाउड पूरा नीचे उतर जाता है और वो सभी हिल स्टेशन पर होता है आई थिंक। तो ये चीज़ एंजॉय करने के लिए हम लोग एक रात के लिए आए हैं। थोड़ा आपको भी अलग लगेगा, हमको भी अलग लगेगा। और व्यूज़ की टेंशन तो मैं नहीं लेती हूँ, आप लोगों को पता है।
जो जैसे चल रहा है मेरी लाइफ में आपको शो कर देती हूँ। तो ये अलमीरा है, इसमें भी काफ़ी सारा प्लेस है सामान वगैरह रखने के लिए। बाजू में वॉशरूम है, शायद नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी, मैं शायद शूट करना भूल गई थी, तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। और नीचे एक फ्रिज है छोटा सा जिसमें हम कुछ रख सकते हैं, बट मेरी नज़र तो विंडो के व्यू से हट ही नहीं रही थी क्योंकि विंडो का व्यू ही इतना सुपर्ब था। चलिए अब नेक्स्ट व्लॉग में आगे का व्लॉग देख लीजिएगा हमने पूरे दिन क्या किया। व्लॉग को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।